हे यू व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं 40,000 रुपीज़ का एक फुल गेमिंग सेटअप बिल्ड। जी हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, 40,000 रुपीज़ का एक फुल गेमिंग सेटअप बिल्ड। यानी कि आपको इसके अंदर एक गेमिंग पीसी भी देखने को मिलेगा, एक मॉनिटर भी मिलेगा एंड साथ में कीबोर्ड माउस भी मिलेगा। एंड ये जो 40,000 रुपीज़ का गेमिंग सेटअप बिल्ड है गाइज, इसमें आप हर एक AAA टाइटल को हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स पे 60+ FPS पे इंजॉय कर सकते हो। आपका जो FPS होगा वो कंटिन्यूसली 60 के ऊपर रहेगा एंड इसके अलावा आपको 70, 80, 90 के ऊपर भी FPS मिल सकता है। भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा गेमिंग पीसी है। एंड ये जो गेमिंग पीसी है ना, इसमें तुम थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग वाला काम भी कर पाओगे, थोड़ा बहुत हेवी टास्क वाला काम भी कर पाओगे। एंड जो भी हाई एंड गेम्स होते हैं लाइक रेड डेड रिडेम्पशन 2 एंड और भी बहुत से गेम्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा CPU डिमांडिंग होते हैं, उन सभी गेम्स को भी तुम इन गेमिंग पीसी में प्ले कर सकते हो। एंड आपको जो भी FPS मिलेगा ना, वो भाई बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मतलब 60 के ऊपर आपका FPS तो रहने ही वाला है। तो ये जो गेमिंग पीसी है गाइज, ये गेमिंग पीसी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका बजट सिर्फ 40,000 रुपीज़ है। एंड उन लोगों को 40,000 रुपीज़ के अंदर एक फुल सेटअप बिल्ड करना है, यानी कि उनको कीबोर्ड माउस लेना है एंड साथ में एक मॉनिटर भी लेना है। तो ये गेमिंग पीसी उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एंड इस पीसी बिल्ड में हम लोगों ने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एंड जितने भी सारे कंपोनेंट का हम लोगों ने इस वीडियो में यूज़ किया है, सभी के बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आपको कोई भी एक पार्ट मतलब अनअवेलेबल या फिर आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे एक दूसरा लिंक भी दे दूँगा। आप किसी दूसरे ब्रांड का भी मतलब वो पेरिफेरल यूज़ कर सकते हो या फिर वो पार्ट यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इस गेमिंग पीसी को बिल्ड करने में इंटरेस्टेड हो तो यार वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। एंड चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो इस बिल्ड में हम लोगों ने जिस प्रोसेसर का यूज़ किया है वो है इंटेल कोर i3-9100F। अब गाइस ये एक ट्रू क्वाड कोर प्रोसेसर है, यानी कि आपको इसके अंदर देखने को मिलता है 4 कोर एंड 4 थ्रेड्स। एंड मेरे ख्याल से 4 कोर एंड 4 थ्रेड अभी भी हर एक AAA टाइटल गेम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। साथ में आप इसके अंदर थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग का भी काम कर सकते हो। इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो कुछ 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की एंड जो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कुछ 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की है। एंड गाइज ये जो प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है एंड बजट गेमर्स के लिए भाई ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। एंड इंटेल का 9th जनरेशन का प्रोसेसर है, तो नॉट बैड चॉइस। एंड ये जो प्रोसेसर है, आपको ये प्रोसेसर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन 6,500 रुपीज़ का बड़े आसानी से मिल जाएगा। ऑफलाइन तो आपको इससे भी सस्ता देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बेस्ट बाय लिंक, तो वहाँ से तुम इसको परचेस कर लेना। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर तुम्हें लिंक मिलेगा, जस्ट वहाँ से जाकर परचेस कर लो। अभी बात कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो यार मदरबोर्ड में हम लोगों ने यूज़ किया है MSI का H310M मदरबोर्ड। अब गाइस ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसके अंदर आपको 2 रैम स्लॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं 2666 मेगाहर्ट्ज़ वाले रैम को। एंड इस मदरबोर्ड पे आप मैक्सिमम 32 GB तक रैम इंस्टॉल कर सकते हो। इस मदरबोर्ड पे आपको जो VRM सेक्शन देखने को मिलता है वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप बिल्कुल सेम बिल्ड करना चाहते हो या फिर आपका प्राइस थोड़ा बहुत कम है एंड आपको इस प्राइस पे एक H310M चिपसेट वाला मदरबोर्ड लेना है, तो ये मदरबोर्ड आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये मदरबोर्ड आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन 5,000 रुपीज़ का बड़े ही आराम से देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बाय लिंक दिया होगा, तुम यहाँ से जाकर परचेस कर सकते हो। तो रैम के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एडाटा का DDR4 टोटल 8 GB रैम हम लोग इस बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पे अगर आपको 8 GB का एक सिंगल स्टिक मिलता है ना, तो आप उसको परचेस करना है। एंड अगर आपको 8 GB का स्टिक देखने को नहीं मिलता, आप 4 GB के 2 स्टिक भी परचेस कर सकते हो। इस बिल्ड में मैंने 4 GB के 2 स्टिक्स यूज़ किए हैं क्योंकि मुझे 8 GB का एक सिंगल स्टिक नहीं मिला था। अब गाइस ये जो रैम आता है ये 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये रैम आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन 3,000 रुपीज़ का बड़े ही आराम से देखने को मिल जाएगा। आप इससे भी कम प्राइस में आपको मिल सकता है, बट वो डील की बात है। इसको आप इस प्राइस पॉइंट पे परचेस कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं गाइस अपने पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंटेक एटम V450। अब ये 450 वाट अपने इस बिल्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इन फ्यूचर अगर तुम इसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड भी पेयर करना चाहते हो ना, तो तुम इसको पेयर कर सकते हो। खैर वो तो हम लोग इस बिल्ड में भी पेयर करने वाले, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 450 वाट अपने इस PC के लिए बिल्कुल मोर देन इनफ रहने वाला है। तो ये जो पावर सप्लाई है ये आपको 2,000 रुपीज़ का बड़े आराम से मिल जाएगा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे इसका बेस्ट बाय लिंक होगा। स्टोरेज के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं 240 GB का एक SSD जो कि आता है WD की ग्रीन
एंड WD की जो भी ग्रीन SSD होती है गाइस वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, ज़्यादातर लोग इसको ही प्रेफर करते हैं लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप WD के साथ ही जाओ, आपको जो ब्रांड मतलब जो ब्रांड आपको थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है उसके साथ आप लोग जा सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एंड SSD से क्या होता है गाइस, आपकी जो PC की परफॉर्मेंस होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड ये SSD आपको 2500 रुपीज़ का बड़े आसानी से देखने को मिल सकता है, तो इसको आप परचेस कर लेना ऑफलाइन या फिर ऑफलाइन आपको मिल जाएगा। अब गाइस अभी बात कर लेते हैं कैबिनेट के बारे में। तो यार देखो स्क्रीन पे अभी आपको जो पिक्चर दिख रहा होगा कैबिनेट का, आप बिल्कुल सेम कैबिनेट के साथ जा सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि मुझे जो कैबिनेट पसंद है वो आपको भी आ सकता है, तो इसलिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 2-3 लिंक्स दे दूंगा कैबिनेट के, एंड वहाँ से आप चेक कर लेना, जो भी आपको पसंद आता है उसको परचेस कर सकते हो। बिल्कुल सेम प्राइस पॉइंट पर आते हैं, यानी कि 2500 रुपीज़ के अंदर ही अंदर आता है, तो आप वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं अपने गेमिंग PC के मेन कॉम्पोनेंट के बारे में गाइस, जो कि है इसका ग्राफिक कार्ड। तो गाइस इस बिल्ड में हम लोगों ने यूज़ किया है AMD RX 550 4GB का ग्राफिक कार्ड, एंड ये हम लोगों ने नया ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है। जी हाँ मेरे भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी को यूज्ड मार्केट में सेम डील मिले, तो इसलिए हम लोगों ने इस ग्राफिक कार्ड का यूज़ किया है। 4GB VRAM के साथ आता है, एंड अभी के टाइम पे हर एक मॉडर्न गेम को ये अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगर अभी आपको ये ग्राफिक कार्ड को आप परचेज करने जाओगे अमेजोन पे, तो आपको ये 7500 रुपीज़ का मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, आप चाहो तो एक यूज 1050 Ti के साथ भी जा सकते हो। ये आपको RX 550 से बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करेगा, एंड ये अगर आप ऑफलाइन पे परचेस करोगे ना, ये आपको जिस प्राइस पॉइंट पे मिलेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लाइक आपको ये ग्राफिक कार्ड 5000 या फिर 5500 या फिर 6000 के बीच में मिल सकता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये मिलता है तो आप ये लेना, वैसे कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे RX 550 लिया है, क्योंकि ये कम प्राइस में आ गया था, एंड आप लोग नया परचेस करने वाले थे, जो कि हर कोई परचेस कर सकता है नया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को यूज्ड मार्केट में सेम डील मिले। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए, आप चाहो तो न्यू ग्राफिक कार्ड्स के साथ जा सकते हो, जो कि RX 550 4GB वाला वेरिएंट, एंड आप चाहो तो यहाँ पे 1050 Ti के साथ भी जा सकते हो, जो कि बिल्कुल सेम है 4GB, ये भी 4GB VRAM के साथ आता है, बट आपको RX 550 से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ऑफर करता है। तो मैं RX 550 का बेस्ट बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर तुम इसको परचेस कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं गाइस अपने मॉनिटर के बारे में। तो इस बिल्ड में हम लोगों ने जिस मॉनिटर का यूज़ किया है वो आता है सैमसंग की तरफ से, एंड ये आपको जो डिस्प्ले प्रोवाइड करता है ना वो 21 इंच का है। ये एक LED मॉनिटर है, एंड इसके अंदर आपको जो पैनल देखने को मिलता है वो IPS पैनल है, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा मॉनिटर है। बजट में अगर आपका बजट बहुत कम है, 10,000 से कम है, या फिर मतलब 10,000 से कम ही है, तो आप इस मॉनिटर के साथ जा सकते हो। यह मॉनिटर आपको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन 7500 रुपीज़ का मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा। कीबोर्ड माउस के लिए आप यहाँ पे CHIPTRONEX का जो भी ट्रांसफॉर्मर कॉम्बो आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो कॉम्बो है ना, ये बजट गेमर्स के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। जो भी प्राइस पॉइंट पे आता है ना वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें आपको जो कीबोर्ड देखने को मिलता है उसमें RGB इफेक्ट्स हैं। I mean आप इसमें जो RGB के कलर्स है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल आप इसमें जो इफेक्ट्स हैं उनको चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड भी ठीक ठाक है, माउस भी उतना ज़्यादा बुरा नहीं है, मैं एकदम अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत कम प्राइस में आता है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पर आता है ना वो बिल्कुल जस्टिफाई है। तो गाइस यही था अपना 40,000 का फुल गेमिंग सेटअप बिल्ड, एंड इन सभी के जो ओवरऑल कॉस्ट आता है ना गाइस वो फुल 40,000 रुपीज़ नहीं आता, उससे थोड़ा बहुत कम आता है। तो अगर आप चाहो तो उन पैसों से आप एक अपने लिए हेडफोन ले सकते हो, जिससे आप अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, गेम्स को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। तो आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। वैसे अगर आप इन सभी पार्ट्स को आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उन सभी के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हैं। इनकेस अगर आपको ऑफलाइन देखने को नहीं मिलता, अगर आपको ऑफलाइन मिलता है ना, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कम पैसों में मिल जाए, आपको ज़्यादा पैसों में मिल सकता है। तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंपेयर कर लेना, उसके बाद ही परचेस करना। एंड यहाँ पे मैंने जो भी कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, आप मान लो मदरबोर्ड ज़रूरी नहीं है कि आपको MSI ब्रांड का ही लेना पड़े, आप यहाँ पे किसी और ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हो। लाइक गीगाबाइट, एसूस एंड और भी बहुत से ब्रांड्स आते हैं, उनके भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अवेलेबल नहीं होता तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सभी जो भी मतलब ऑप्शनल पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो आपको जो भी पसंद आता है या फिर जो भी आपके बजट में आता है उनको आप परचेस कर लेना। तो गाइस, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ मिल जाए आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सॉरी, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई किसी धमाकेदार
पीसी बिल्ड्स को लेके। तो तब तक के लिए यार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.